हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। अगर आपने आज से पहले कभी भी एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है तब भी आपको एक्टिव पैसिव आ जाएगा। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। पर इतना है कि जितना भी बताऊंगा एक एक बात आपको समझ में आएगी। बस क्या करना है, कॉपी पेंसिल पेन नोट्स जो भी आप लेके बैठेंगे वो प्लीज़ लेके बैठ जाइए और लिखना शुरू करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा है। चलिए सुनिएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सक्रिय वाक्य। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि जब हम किसी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्मेंस करते हैं किसी एक्शन पर तो हम उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। हिंदी में समझो, ज़्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जब किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, सिंपल सा यहाँ पे, और हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, फिर वर्ब लिख रहे हैं और फिर ऑब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जिनको नहीं पता है वो लोग पहले ध्यान से एक बात को समझ लें। पहले वो लोग ये समझें कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, मतलब काम को करने वाला, काम को करने वाला व्यक्ति जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? आप बोलोगे उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। काम को करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भैया क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है, जिस पर काम किया जा रहा है। आप बोलेंगे भैया वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। भैया क्या लिखेंगे? जो काम हो रहा है। मैंने कहा ध्यान से सुनना। अगर एग्जाम्पल में मैं आपसे कहूँ कि यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल, यू आर प्लेइंग बास्केटबॉल, आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, यू मतलब तुम, जो खेल रहे हो तो काम करने वाले तो तुम ही हो, इसलिए ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब भैया बोलोगे ये प्लेइंग खेलना, हाथ पैर चलेंगे तभी तो काम हो रहा। काम क्या हो रहा? खेल रहे हैं हम तो ये हो गया मेरे भाई वर्ब। क्या हो गया? वर्ब। और बास्केटबॉल भैया क्या हो जाएगा? क्या खेला जा रहा है, किस पर काम कर रहा हूँ मैं जो हूँ सब्जेक्ट, वो काम कर रहा हूँ वर्ब पर, किस चीज़ पे? बास्केटबॉल के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तीनों बातें समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब आ जाओ, हम अपने वापस पेज पे वापस आ जाते हैं। अब सुनना जरा। इसका मतलब भैया सिंपल सा हो गया, जब हमसे सिंपल पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कोई चीज़ बोली जाएगी तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होगी। बात समझ में आई? अब जैसे आपसे बोला गया कि राम ने फूल तोड़ा, राम ब्रॉक द फ्लावर, राम ब्रॉक द फ्लावर, तो राम हो गया सब्जेक्ट जो काम को करेगा, ब्रॉक तोड़ा है इसने तो ये वर्ब हो गई, और इसने फ्लावर तोड़ा है इसलिए द फ्लावर ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूँ, मैं बोलूँ कि फूल राम के द्वारा तोड़ा गया, इसी को अगर मैं ये बोल दूँ भैया कि फूल जो है वो राम के द्वारा तोड़ा गया, राम के द्वारा तोड़ा गया, तो आपको एक बात यहाँ पे ये पता चल चुकी होगी कि पहले मैंने किसे बात की है? पहले हमने फूल की बात की है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इसको कहीं ना कहीं हम पहले सब्जेक्ट की जगह उठा लाए हैं, और ये जो सब्जेक्ट था इसको बाद में ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। यही तो करेंगे। तो याद रखना पहला नियम इसका यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। एक बात समझ में आई सबको कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? आप बोलेंगे एक्टिव में हम पहले सब्जेक्ट बोलेंगे फिर ऑब्जेक्ट बोलेंगे, बीच में वर्ब रहती है। जब हम पैसिव वॉइस बताएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब सुनना जरा, पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय वाक्य क्या होते हैं? इन पैसिव वॉइस द एक्शन इज डन ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने कहा सब छोड़ो, डेफिनेशन से हमें क्या ही मतलब मेरे भाई, हमें तो समझना है सिंपल सा। हमसे बोला गया ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। मतलब सिंपल सी बात है, पहले फूल लिखना है फिर राम के द्वारा तोड़ा गया ये बाद में लिखना है। मैंने कहा जरा एक और बताओ, मैंने अगर तुमसे बोला कि तुमने मुझे पीटा, तुमने मुझे पीटा, ठीक है ना? तो आप बोलेंगे भैया तुमने मुझे पीटा, तो पीटा तो काम है, ये तो वर्ब हो गया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुमने मुझे पीटा को अगर हम पैसिव में बनाए, तो मेरा एक्टिव लिखा है, क्या लिखा है? एक्टिव। अगर हम पैसिव बनाते हैं, आप बोलेंगे इनको उल्टा तरीके से कैसे बोलेंगे? मैं पीटा गया तुम्हारे द्वारा, यानी मुझे तुमने पीटा, ऐसे भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया या मुझे तुमने पीटा। तो हम इसी को बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारे द्वारा पीटा गया, तुम्हारे द्वारा पीटा गया।
ठीक है ना। तो बात वही है, लेकिन यहाँ पे हमने मुझे जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, और तुमने लिखा था उसको तुम्हारे द्वारा पीटा गया, पीछे उसको ऑब्जेक्ट कर दिया। तो जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दें, वो पैसिव वॉइस हो जाता है। अच्छा, अगले नंबर पे इसके कुछ नियम है बनाने के, उनको एक बार देख लेते हैं भैया क्या होता है। पहले नंबर पे तो हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट का पता करना होता है कि कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट है, जो भी दिया होता है सेंटेंस, उसको हमें बिकम कर देना, बना देना होता है सब्जेक्ट। मतलब वही बात, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट। एक बात, वर्ब की हमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी वर्ब की हमें हमेशा थर्ड फॉर्म, यहाँ लिख दो, क्या लिख दो भैया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म। और भैया सब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट को भैया सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट होगा, एजेंट लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या बना देना है भैया, ऑब्जेक्ट बना देना है। और हमको भैया क्या याद रखना है, और हमें याद रखना है कि उसे लिखने से पहले उसके पहले बाई लगा देना है, लिखने से पहले प्रीपोजिशन बाई लगा देना है। बस भैया जितना ये हाईलाइट किया, इतने रूल में पूरा एक्टिव पैसिव सेम रूल से चलेगा। मैंने कहा भाई ये भी चलेगा, आगे जो भी पढ़ोगे सब इतने रूल से ही चलता है। पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव इतने रूल पर ही डिपेंड है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले बाई लगाना है, और वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बस इतना नियम है, ठीक है भैया। फिर लास्ट वाला क्या है, तुम देखिए, क्यों रहो, ऐसे कर दो ना इसको, इससे क्यों देख रहे हो इन सबको, ऐसे हटाओ इनको, कोई मतलब नहीं इनसे, जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है बस। अब देखो, शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में एक्टिव पैसिव कैसे काम करेगा। मैंने कहा भैया जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे कि सपना ने किताब पढ़ी, ये तो एक्टिव मुझे लग रहा है क्योंकि सपना काम करने वाली है, तो ये पहले लिखी है, और फिर किताब है जो बाद में लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो भैया इसको अगर हम पैसिव बनाए तो पहले क्या करें भैया, आपने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। ये देखो किताब पहले उठा लें, सपना को बाद में ले जाओ, ये हो गई अब ऑब्जेक्ट। तो आपने इसे किस तरीके से बनाया, आपने बोला था सपना रीड द बुक, आपने बोला था सपना रीड द बुक। भैया यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सपना ने किताब पढ़ी, ये लिखा होगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में ये लगी होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन हमने तो पढ़ा है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी जब पैसिव बनाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये वाले रूल भी मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना बस सुनते जाओ। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल दिया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड बन जाएगी। इसका मतलब पहले हम द बुक को आगे लिख देंगे, तो द बुक हो गया। अब भैया क्या कर देंगे, अब सिंपल सी बात है, हमें पता है भैया ये लिखा था क्या, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी वाज वर्ब लगेगा, तो द बुक के साथ में हम लगाते हैं वॉज, तो द बुक वॉज। अब भैया आगे की बात बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो ये तो रीड ही हो जाएगा। और भैया ये सपना लिखा तो क्या सपना लिख दें, नहीं भैया आप भूल चुके हैं शायद एक बात, हमने आपको बताया भी था पीछे, आप याद करने की कोशिश करें, नहीं याद आ रहा तो देख ही लें सीधे। मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम उससे पहले बाई जरूर लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बाई लगा देंगे और बाद में सपना लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। कितने लोग हैं जो एकदम बात को क्लियर तरीके से समझ गए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के हिसाब से परिवर्तन करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उससे पहले बाई लगा देना है। गिने चुने 4 अक्षर लिख लो अपने हाथ से, ठीक है। आगे सुनो, और भैया एक जरा एक एग्जांपल और समझा दो। मैंने कहा एक और समझ लो मेरे भाई बिल्कुल आराम से। यहाँ लिखा था उसने चॉकलेट खाई, मैंने कहा चॉकलेट ऑब्जेक्ट हो गया, उसने तो ये सब्जेक्ट होगा, खाई वर्ब होगा। तो हमने कहा चॉकलेट को पहले अगर लिख दिया जाए कि चॉकलेट उसके द्वारा खाई गई, क्या लिखे दो, चॉकलेट उसके द्वारा खाई गई, तो ये भैया क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा मेरे भाई, ये खाई ऐसे होता है ना, खाई गई। तो आप बोलोगे ये सिंपल सा मेरा पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो भैया चॉकलेट की स्पेलिंग तो हमें पता है, चॉकोलेट होता है, चॉकलेट बोला जाता है, चॉकलेट। अब मैंने कहा ये बना किस में है, ये भी भैया बड़ी की मात्रा आखिरी पर खत्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बना है, इसे भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। तो चॉकलेट भैया सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या लगा दोगे, वॉज, तो चॉकलेट वॉज। अब भैया आगे जरा बात करना, आगे आपने बोला भैया खाई, ईट की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ तो बोलोगे भैया ईटन। अब भैया किसके द्वारा खाई गई है उसके द्वारा, यानी बाई हिम, ठीक है ना, बाई हिम। तो चॉकलेट वॉज ईटन बाई हिम। बात समझ में आ गई, हाँ या नहीं। यहाँ पे देखो लिखा है द एजेंट, वह जो है ये एक एम्प्लॉयड होता है, इसलिए ओमिटेड की जगह इसको हम नहीं भी लिखते। अगर ना भी लिखें, देखो नेसेसरी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो देखना इसका अर्थ हुआ कि चॉकलेट खाई गई,
तो सिंपल सी बात है, किसी न किसी के द्वारा तो खाई गई होगी, तो उसके द्वारा खाई होगी। तो ये सिंपल सा हम समझ जाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ओमिटेड ओमिटेड डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ओमिटेड होते हैं, ओमिटेड वर्ब्स को हम नहीं लिखते, ओमिटेड सब्जेक्टेड को, ठीक है। जिन सब्जेक्ट के बिना हम सिंपल सा भैया समझ जाएं कि हाँ ये हो सकता है। जैसे चोर पकड़ा गया, तो हमें पता पुलिस के द्वारा ही पकड़ा गया होगा, चोर को चोर थोड़ी ना पकड़ लेगा। तो इस तरीके से चीज़ें, जैसे पुलिस हो गया, तो उनको कभी कभी हम नहीं लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो आपके में इतना नहीं है, तो सिंपल सा जितना है उतना देखो। अब रूल नंबर 1 की बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे इसे, ठीक है भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें देखने में कैसा लगता है, पहले सब्जेक्ट लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, और अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है, देखो जरा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगा होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो सिंपल सा ऐसा ही चलता है जैसा चल रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी सेकंड फॉर्म इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। तो हम देखेंगे सिंगुलर भैया वो होते हैं जो सिंगल हों। कल वाली क्लास में मैंने सिंगुलर, प्लूरल और नंबर और जेंडर ये सब पढ़ाया है, शाम को देख लेना, शाम की क्लास है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भैया अगर सिंगुलर होगा तो एस ईएस लगेगा, तो इसे हम देखते समझ जाएंगे कि ये वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदलता किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाता है, जिसमें इज एम आर लग जाता है। तो ये वाली बात भी तुम्हें याद रखना, इज एम आर जो बदलेंगे ये हमारे हो जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब सुनना भैया, बड़े आराम से समझाओ एक में। हमने कहा जैसे लिखा था कि सी राइट्स ए लेटर। सी क्या था भैया, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन। तो राइट में देखो एस या यस लगा है कि नहीं, एस लगा। तो इसका मतलब भैया ये इसमें राइट में वर्ब में एस लगा है, हमें पता चल गया कि ये किस में है, ये वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता किस में है, बदलता है भैया पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर इज एम आर में से कुछ। देखो ये तो हमें पता है, इसमें तो हमें कुछ नहीं पढ़ना भैया कि पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये तो हम सीख चुके हैं ना कि देखो द लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले उठा लाएंगे। अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको तो हम पहले उठा लाएंगे। फिर भैया हमें दिक्कत देता है टेंस। हमने कहा जैसे यहाँ पे एस यस लगा तो हम समझ गए ये वाला हमारा सिंपल टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ रखा ये बदलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब इज एम आर उसमें ऐड हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो लगेंगी। तो आप ऐसा समझना, ये ना सुनना कि सब कॉन्टिन्यूअस बदल गया फिर बोलो यहाँ इंजी नहीं लगा है, वो नहीं आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जिस सेंस में आपसे बोल रहा हूँ आपको उसी सेंस में समझना है। इज एम आर में कुछ लगाना है। मैंने कहा एक लेटर है, सिंगुलर है मेरे भाई, तो यहाँ पे इज लगेगा, तो ये इज हो गया। यहाँ तक बात क्लियर। फिर भैया आपने हमें दिखाया है कि राइट जो लिखा है ये वर्ब है, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगाते हैं। तो तीसरी फॉर्म क्या हो जाती है, बोलोगे राइट की तीसरी फॉर्म हो जाएगी रिटन। रिटन भी बात समझ में आ गई। फिर आपने बताया है जो सब्जेक्ट होता है उसे वर्ब की ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं, तो हम इसे लिख देंगे भैया ऑब्जेक्ट की जगह पे हर। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखना कि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर तो लिख दिया है, लेकिन इससे पहले अगर बाई नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। बाई लगाओगे तो अब ये पूरा का पूरा सही है। जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई लगाएंगे। बात क्लियर। तो ये जरा एक बार देख लेना भैया, नीचे बना हुआ है लेटर इज रिटन बाई हर। आगे देखो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, कुछ यहाँ पे बनाने भी हैं, इनको बनाते हैं। तो देखो सी राइट्स ए लेटर, तो ये वाला भी हम लोगों ने बनाया। क्या बनाया भैया, अ लेटर इज रिटन बाई हर, रिटन बाई हर। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं दूसरा बात करूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा था कि दे प्ले फुटबॉल, तो ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल को आगे उठा लाएंगे, फुटबॉल। अब हमें देखो यहाँ पता चला कि यहाँ पे एस एस नहीं लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ एस एस नहीं लगता है, तो हमें पता चल गया ये किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो यहाँ पे भी इज एम आर लगेगा। अब फुटबॉल एक होगी तो यहाँ पे इज लगा देंगे, तो फुटबॉल इज। अब प्ले की थर्ड फॉर्म लगाएंगे भैया, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। और बाई किसके द्वारा, दे की भैया ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा देंगे देम। तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई देम। बात समझ में आई। जरा ये वाला बताना, आप बोलेंगे भैया देखो आई रीड ए बुक, रीड में ऐसी एस नहीं लगा, इसका मतलब आई जो है ये प्लूरल फॉर्म लिखी है। तो हमने कहा ए बुक को आगे उठा लाओ, अ बुक। अब एक बुक है तो इज लगा देंगे, इज। अब आप बोलोगे भैया ए बुक इज, अब रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही होती है, और भैया आई की जगह क्या लगा देंगे, बाई मी। मी होता है ऑब्जेक्टिव केस किसका, आई का। अगर आप चाहना तो मैं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी आपके सारे लिख करके आपके साथ एक शेयर कर दूंगा पोस्ट में, ठीक है। पोस्ट में शेयर करूंगा, उसे आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये आपको बात समझ में आ गई। जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिए जाएंगे आप बिना सोचे समझे ऐसे बदलोगे, एकदम सही बदलेंगे। समझ गए ना सब लोग, हाँ या ना।
चलो अगला जरा बताना। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें हमें इज एम आर पहले से लगा के देगा। तो याद रखना, जो हमें वो इज एम आर पहले से लगा के देता है इसमें कुछ नहीं बदलना होता है, बस इसके बाद में बीइंग लगा देना है। क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना होता है इसके बाद में। तो याद रखिएगा भैया, सिंपल सा है, इसे बनाने का तरीका आपने समझा दिया। बाकी सब वही रूल हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी तो कुछ हमें ज़रूरत है नहीं इसमें समझने की, बस इतना समझना था कि इज एम आर जो दिया जाएगा उसके बाद बीइंग जुड़ जाएगा। ठीक है ना? हाँ या ना जल्दी से बोलो। आप बोलोगे समझ गए भैया, तो फिर जरा ये वाले बना लेते हैं। मैंने कहा देखो, सी इज, पहले से इज लिखा हुआ है और आईएनजी फॉर्म भी लगी, इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने देखा जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है हम बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो पहले भैया द बुक लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो गया द बुक। ठीक है ना? अब द बुक के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, आप बोलोगे इज लगेगा भैया। अब लेकिन हमने नई चीज़ क्या पढ़ी, इसमें ऐड हो जाएगा बीइंग, तो हमने ये बीइंग लगा दिया। बाकी भैया, बाकी तो सब वैसे ही जैसे पहले पढ़ते थे। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, और भैया सी का हो जाता है बाई हर। बाई हर। बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बताओ ये वाला। दूसरा वाली बात अगर हम लोग करते हैं, दे आर ईटिंग डिनर, आर लगा है और आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्लस बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का बीइंग हो जाता है। तो मैंने कहा वही देखो, डिनर पीछे था तो इसको आगे उठा ले, डिनर। डिनर। अब मैंने कहा डिनर के साथ इज लगेगा, डिनर इज। अब मैंने कहा क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगा दोगे? बीइंग, क्योंकि हमें ऐड करना होता है, तो डिनर इज बीइंग। अब मैंने कहा बीइंग के बाद क्या हो जाएगा? इट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ईटेन बाई। और भैया जरा बताओ, दे का ऑब्जेक्टिव केस अभी हम लोग कर चुके थे पीछे, देम। क्या होता है? देम होता है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गई। भैया जरा अगला वाला मुझे तुम लोग बताना क्या होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, तो ये अभी नहीं देता हूँ, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे भैया एन ईमेल पीछे था, इसको आगे उठा लाए। अब तो डायरेक्ट कर देना बिना समझाया ज़्यादा। एन ईमेल लिखा, फिर मैंने कहा यहाँ पे एम राइटिंग, तो ये पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, बीइंग लगेगा। मैंने कहा ईमेल के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो इज, फिर बीइंग। अब भैया मैंने क्या लगा, यहाँ पे आई लिखा था, आई को क्या कर देंगे? पहले तो देखो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन। और भैया बाई मी, बाई मी, तो हो गया एन ईमेल इज बीइंग रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक ईमेल लिखा गया। ठीक है ना? एकदम बात कंप्लीट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात एकदम समझ में आ रही है। अब आ जाओ जरा प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा मेरे भाई प्रेजेंट का लास्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। ठीक है ना? आप बोलेंगे भैया यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसमें हमें पता है कि हैज़ या हैव लिखा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो इसमें याद रखना, इसमें हमें जोड़ देना होता है बीन। क्या जोड़ देना होता है? बीन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप का बना देना होता है, मतलब हैज़ बीन और हैव बीन सोच के चलना है माइंड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, आगे जरा सुनना, यहाँ पे क्या दिया है? जैसे दिया है सी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, तो देखो द टास्क ऑब्जेक्ट है, पहले उठा लो, क्या हो जाएगा? द टास्क। अब द टास्क के साथ भैया क्या लगेगा? हैज़ लगा देंगे, और लेकिन इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा? बीन। हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड पहले से लिखी है, इसमें तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही बना रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही बना रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे, कंप्लीटेड। अब बाद में बाई लगा के क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट को, जो कि सी है, सी का क्या हो जाता है? हर। जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या? बात एकदम क्लियर है? तो आप बोलेंगे द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई हर। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई? अगर आ गई है तो जल्दी से इनको बना लेते हैं। आप बोलोगे भैया हमने पढ़ा, यहाँ पे लिखा था कि सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, हर होमवर्क को आगे उठा लो, हर होमवर्क। हर होमवर्क के साथ हैज़ लगेगा, हैज़, इसके बाद बीन आपने बताया ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भैया इसका फिनिश्ड थर्ड फॉर्म पहले से लिखी होती है, तो ऐसे ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद बाई सी की जगह क्या हो जाता है? हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हर होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई, ये क्या लिखा था कि सी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, सी हैज़ फिनिश्ड होमवर्क। हर हटा दो यहाँ से, होमवर्क रखो। ठीक है ना? हर हटाओ, ये होमवर्क कर दो, इसको यहाँ से भी रिमूव कर दो, ये दो बार कैसे अजीब सा लग रहा है देखने में।
ठीक है ना, ये वाला रखो। ये लिखो सी हैज़ फिनिश्ड होमवर्क, तो होमवर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हर। ठीक है ना, एकदम क्लियर इस बात को समझ में आ गई एकदम कि नहीं। आगे बोलेंगे भैया चलो अगला देखते हैं, अगला बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दे हैव बिल्ट अ हाउस, तो ए हाउस को आगे उठा लाए, ए हाउस हैज़ होता है हाउस के साथ, तो ये हैव की जगह हैज़ हो जाएगा क्योंकि हाउस जो है एक है। हैज़ बीन अपनी तरफ से जोड़ते हैं, फिर आगे जोड़ देंगे इसमें बिल्ट बाई, दे का क्या हो जाता है देम, तो बिल्ट बाई देम। कोई समस्या, बात एकदम क्लियर है हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गई, बोलोगे हाँ। हमने कहा यहाँ देखो आई हैव वॉच्ड द मूवी, तो द मूवी पहले उठा लाए, द मूवी, फिर हैज़ बीन वॉच्ड, थर्ड फॉर्म हो गई ना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच्ड, पहले से लगी थी थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, आई का क्या हो जाएगा मी, तो बाई मी। बात क्लियर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आपको कैसे पता चलेगा, देख के आपको पता चलेगा हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी होगी, सेकंड फॉर्म लिखी होगी, और हमें इसमें क्या जोड़ देना होता है, हमें इसमें वॉज या वर लगा देना होता है, मतलब इसमें हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला फेज इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, टीचर ने एक्सप्लेन किया, देखो ईड लगा, इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसमें ये सेकंड फॉर्म लिखी, इसे पढ़ते ही में पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट का है, इसे बनाएंगे वॉज वर ऐड हो जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्ट को उठा लो, द लेसन पहले जो लिखा होता है द लेसन, फिर मैंने कहा हमने क्या पढ़ा वॉज या वर, तो द लेसन मतलब वॉज लगेगा, सिंगुलर है, तो द लेसन वॉज, अब क्या किया गया एक्सप्लेन किया गया, तो एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म भी एक्सप्लेन ही होती है, एक्सप्लेन बाई, किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, टीचर के द्वारा, तो बाई द टीचर। कोई समस्या किसी को, बात एकदम क्लियर है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जो हमेशा करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जो हमेशा करते हैं, बाई उससे पहले लगाते हैं जो हमेशा लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जो हमेशा करते हैं, बस नया क्या हो जाएगा ये वॉज लगा, और ये वॉज क्यों लगा क्योंकि इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट दिया था, पास्ट सिंपल टेंस दिया था जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के हमने इसे पहचान लिया। सेकंड फॉर्म हमें जैसे ही दिखी मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि किस में चेंज होगा, ये हमारा चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टाइप की चीज़ में जो कि वॉज और वर लग के बनता था, तो ये वॉज और वर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ें, कुछ करके बताओगे ये वाले। देखो ही से मतलब नहीं था, हमने देखा जैसे रॉट, हमें पता चला राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, और सौ जो है ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी की सेकंड फॉर्म। तो हमें इनको पता चल गया इनको देखने से कि सारे के सारे बने हुए हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और ये चेंज होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज वर वाले में, किस में चेंज हो जाएंगे, वॉज और वर वाले में चेंज हो जाएंगे। अब इनको कैसे बनाओगे, बिल्कुल सरल है भैया, पहले इसको देखो ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं ए लेटर, फिर आपने बताया वॉज वर लगता तो ए लेटर के साथ वॉज लगा देंगे क्योंकि एक लेटर है तो वॉज ही लगेगा। अब राइट की रॉट की सेकंड फॉर्म भैया वही रिटन, थर्ड फॉर्म में हमें लगानी होती है, इसमें सेकंड दी है पर हमें तो थर्ड ही लगानी होती है क्योंकि हमें तो पता है कि पैसिव बनाओगे थर्ड लगाओगे। और बाई ही को भैया क्या लिख देंगे, ही को हिम लिख देते हैं। ठीक है, सी को हर लिखते हैं, ही को हिम लिखते हैं, आई को मी लिखते हैं, यू को यू ही लिखते हैं। तो ये सारी बातें हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बोला गया कि दे एट लंच, मैंने कहा लंच उठा लो, पहले लंच लिख दिया। अब लंच वॉज, ईट की थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी ईटेन, और बाई किसके द्वारा, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाती है देम। ये सारी चीज़ें भी हम लोग पीछे भी कर चुके हैं तो अब आपको याद हो गई होंगी कि कौन से किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, काफ़ी कर चुके हैं ना पीछे। आगे भैया जरा लास्ट वाला देखना, बोलो भैया ए फिल्म, पहले बिना सोचे समझे उठा लो ए फिल्म, फिर भैया सेकंड फॉर्म देखिए तो वॉज हो जाएगा, ए फिल्म के साथ वॉज होता है। ठीक है, अब सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है भैया, सीन, सीन होती है ना। और भैया हमें पता है कि सी का जो ऑब्जेक्टिव कैसे वो हर होता है, तो हम यहाँ पे हर लिखेंगे और इससे पहले अगर बाई नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये बाई हर हो गया। बात समझ में आ गई। सेकंड फॉर्म जैसे ही दिखाई पड़ेगी मन में आने चाहिए तुम्हारे वॉज वर लगेगा, क्या लगेगा, वॉज वर लगेगा भैया, और वॉज वर लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इन बातों को याद रखना है, गलत नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है ना, इसके बाद आगे जरा बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। हमें पता भैया जब भी कॉन्टिन्यूअस वाले बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, आगे समझ जाएंगे बीइंग ऐड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। वही वाला यहाँ पे भी है जो प्रेजेंट में था, तो वॉज वर वैसे रहेगा, बस क्या जुड़ेगा, बीइंग जुड़ेगा। तो मैंने कहा बनाओ जरा इसका। आप बोलोगे लिखा था सी वॉज देखा मेरे दिमाग में आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बना हुआ है। हमने कहा द बुक को पहले उठा के लिख दिया होगा, द बुक, उसके बाद द बुक के लिए वॉज लगा देंगे तो वॉज लिख देंगे भैया। और हमने क्या ऐड किया अब इसमें, बस बीइंग, क्या ऐड कर दिया, बीइंग ऐड कर दिया। और आगे की बातें हमें पता है कि भैया यहाँ पे रीड था, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म जो है रीड ही होती है। और बाई किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो बाई हर हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। बात एकदम क्लियर, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, एक बार मैच कर लो। द बुक वॉज बीइंग रीड बाई हर। कोई समस्या किसी भाई को, किसी बहन को, किसी को भी नहीं है ना? तो फिर जल्दी से प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जल्दी से प्रैक्टिस सेशन करो। 3 बना के दिखाओ मुझे। आप बोलोगे सी वॉज रीडिंग ए बुक, तो पहले ए बुक लिख देंगे, ए बुक। वॉज लगता है ए बुक के साथ में, तो वॉज, फिर बीइंग ऐड करना है तो बीइंग, फिर रीड बाई हर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है हर लगता है सी का ऑब्जेक्टिव को, तो उससे पहले बाई लगता है। मैंने कहा दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो पहले मैंने फुटबॉल लिख दिया, क्या लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया। फुटबॉल वॉज, फुटबॉल खेली जा रही है, वॉज, उसके बाद क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, सबको पता चल गया है। बीइंग, सॉरी बीइंग्स नहीं, क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। इसके बाद हो गया फुटबॉल वॉज बीइंग। अब प्लेइंग की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, क्या होती है, प्लेड। फिर बाई किसके द्वारा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाई देम। अगला जरा बता देना, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर आगे उठा लाएंगे, ए लेटर वॉज। अब यहाँ पे क्या जोड़ देंगे भैया, बीइंग। अब तो जल्दी जल्दी बोलो यार, अ लेटर वॉज बीइंग। अब भैया राइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, जो कि हमेशा पढ़ रहे हैं, और रिटन बाई क्या हो जाएगा भैया, आई का जरा बता देना, इतनी बार बना चुके हो, मी नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई। देखो 1 2 3 3 हमने सबकी प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस ले रखी है, सबके को 3 दिन करवाऊंगा, तो आपको आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें फंसाना नहीं है ना कि हमें ये नहीं आया, क्योंकि अगर आप ये मन में सोचोगे कि ये नहीं आया तो फिर वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, आप देखो मैं आपको बिल्कुल एक ओवरव्यू अगर बताऊं, एक अगर मैं आपसे ओवरव्यू की बात करूं, आप ऐसे मान के चलो कि ये जो मैं जितना भी अभी पढ़ाऊंगा, आपको इसको एक सिंपल फॉर्म में अपने कॉपी पे लिख लेना है, कि जब भी हम देखेंगे कि कोई चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, हम समझ जाएंगे उसमें इज़ एम आर लगाना है। ठीक है ना, इज़ एम आर लगाना है। जब भी हम देखेंगे कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखी हुई है, यानी इज एम आर पहले से लगा है, तो हम उसमें बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, सेम चीज़ भैया हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी करते हैं, तो यहीं पे आगे लिख दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों में ही हम बीइंग ऐड कर देते हैं। जबकि आपको यही याद रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखी है, तो आपको वहाँ पे बीन ऐड कर देना है। क्या कर देना है, बीन, यानी हैज़ पहले से देगा, हैव पहले से देगा, आपको बस बीन ऐड कर देना है। सेम काम हम ये भैया पास्ट परफेक्ट के साथ भी करते हैं, सेम काम पास्ट परफेक्ट के भी साथ हम लोग करेंगे, क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। ठीक है ना, अगले नंबर पे देखना, अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में, या फिर मैं आपसे बात करूं कि फ्यूचर परफेक्ट में है, किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट में। आप बोलोगे देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो भी दिया जाएगा उसमें बी जोड़ देंगे, और जो भी हमें फ्यूचर परफेक्ट में दिया जाएगा उसमें भी हम बीन जोड़ देंगे। तो जितने भी परफेक्ट हैं सब में हमें बीन जोड़ना है। देखो एक चीज़ कंफर्म हो गई। और भैया दूसरे नंबर पे जितने कॉन्टिन्यूअस थे उनमें हमें बीइंग जोड़ना है, लेकिन याद रखना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम नहीं बनाते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर जोड़ते हैं, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भैया सेकंड फॉर्म लगी होती है, हम ऐसे पहचान लेते हैं कि सेकंड फॉर्म लगी है, और जैसे हमें सेकंड फॉर्म दिखेगी हम समझ जाएंगे वहाँ पे हम वाज और वर लगा देंगे। ये है पूरा भैया, पूरे रूल हो गई। अगर आप देखो ध्यान से तो पूरे के पूरे रूल्स जो हैं वो इतने हैं, इतने आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको डिटेल्ड इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये मत सोचो कि इतनी जल्दी करवा दिया, इतनी जल्दी तो आपको खुद ना आता। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ज़्यादा जल्दी पढ़ोगे तो उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। तो थोड़ा सा बेसिक से चलना है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में समझ लो। आप बोलोगे भैया देखो पास्ट परफेक्ट, जैसे मैंने पढ़ा परफेक्ट, मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे बीन जुड़ेगा। भैया सिंपल सा है, बाकी वही रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई, इतना तो सब में सेम होता है। बस हमें क्या करना है, बीन जोड़ देना है। आपके माइंड में ये चीज़ आ गई।
अब आपने बोला ठीक है भैया एक काम करो, ये वाला तो हमने देख लिया, ये बना हुआ है, अब सीधे एक्सरसाइज वाला करवाओ, उसमें समझाओ जरा करके। तो मैंने कहा देखो इसमें भी पहला वही होता है जो वहाँ पे होता है, ठीक है। हमने कहा देखो सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, हर मैंने कहा पिछली बार भी कटवा दिया था, हर हटाओ, सिंपल सा वर्क वाला रखो, ठीक है, कि सी हैड फिनिश्ड वर्क। तो मैंने कहा वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के आगे ले आओ, वर्क आ गया आगे। अब भैया वर्क के बाद हमने क्या देखा, हैड लगा। हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि हैड हो चाहे कुछ भी हो, हमें इसके बाद परफेक्ट है तो इसमें क्या जोड़ देना है भैया, सिंपल सा बीन जोड़ देना है। ये मेरा रूल था जो हमने कर दिया कंप्लीट। बाकी भैया पूरा पिछला रूल, फिनिश्ड यानी थर्ड फॉर्म पहले से लगी है तो हमें यही लिख देनी है, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आईएनजी लगी होती या कुछ और लगा होता तो हम अपने हिसाब चेंज करते हैं, तो पहले से थर्ड है वैसे ही लिख दी, हमें तो थर्ड ही चाहिए। फिर आगे भैया बाई किसके द्वारा काम हो रहा है, सी के द्वारा, यानी सी का हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ये बताओ जल्दी से, समझ में आ गई बात, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल। हमने कहा दे हैड ऑलरेडी ईटन लंच, तो हमने कहा लंच उठाना है यहाँ से आगे कर देना है, ठीक है ना। हमने कहा हैड ही रहता है हमेशा, इसमें हैड एक ही माउथ ऑप्शन होता है, और आगे हमने कहा बीन जोड़ देना है हमें, जो कि हमने कर दिया। और हमने कहा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हमने लिखा कि लंच हैड बीन ऑलरेडी ईटन, ये सेम टू सेम ऐसे लिख देना, ऑलरेडी ईटन बाई देम। कोई समस्या, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। मैंने कहा अगर अगला हम लोग बनाएं कि आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, तो द टास्क को यहाँ से उठा लेंगे, द टास्क हैड बीन, क्योंकि हैड के बाद बस बीन लगाना है, ये तो हमें रट गया है, हैड बीन हो गया। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी कंप्लीटेड, तो ऐसे लिख देंगे कंप्लीटेड, और बाई किसके द्वारा, आई के द्वारा, यानी आई का हो जाता है मी, तो बाई मी हो जाएगा। जल्दी से बताओ कोई बहन भाई को कोई भी समस्या, बात समझ में आ गई एकदम बेहतरीन तरीके से, बोलेंगे हाँ समझ में आ गई, आगे बढ़ जाओ। आगे बात करते हैं भैया फ्यूचर सिंपल टेंस की। मैंने आपको बताया भैया सिंपल से यहाँ सेल और विल दिया जाता है, हमें बी ऐड करना होता है, क्या ऐड करना होता है, बी। बाकी वही नियम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले बाई, ये वाला सेम टू सेम वही रूल जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, ये वाला पूरा उतना ही रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता। सिर्फ क्या बदलता है, ये बीच का पार्ट है जो ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। हाँ या ना, आप जल्दी से बोलो, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। हमने कहा दिया था सी विल राइट ए लेटर, तो हमने कहा ए लेटर को पहले उठा लिया, ए लेटर। अब मैंने कहा विल लगा था, तो विल के बाद हमें बी लगा देना होता है, तो विल बी हो गया। अब ए लेटर विल बी राइट की थर्ड फॉर्म भैया रिटन, बहुत बार पढ़ी है ये तो अभी हमने, रिटन। फिर बाई और सी का भैया ऑब्जेक्टिव केस हर, तो भैया एक बार मिला लेते हैं जरा, अ लेटर विल बी रिटन बाई हर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाई हर, बिल्कुल सेम है। बात समझ में आई, तो चलो जल्दी से, अगर बात समझ में आ गई तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जल्दी से करके दिखाओ। आप बोलोगे भैया सी विल राइट ए लेटर, ए लेटर पहले उठा के रख देंगे, क्या लिख देंगे हम लिख देंगे ए लेटर। फिर भैया विल के बाद में बी लगा देना, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाई हर, ये तो वही वाला है शायद ना, इसलिए मैंने जल्दी बना दिया। अगला देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है कि दे विल बिल्ड आ हाउस, तो ए हाउस को उठा लो, ए हाउस उठा लिया मैंने, और विल को वैसे लिख के आगे क्या कर दिया, बस बी ऐड कर दिया। ये मेरा काम था बी ऐड करना, मैंने बी ऐड कर दिया। तो मेरे ये पता चल गया मेरे भाई कि अब जो हमें बनाना है इसके बाद का पूरा काम बस वही करना है, सेम टू सेम जो हमेशा करते हैं। ये विल बी वाला काम पूरा खत्म हो गया। अब मैंने कहा वही भैया बिल्ड की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो कि होती है बिल्ट, ठीक है ना। और भैया उसके बाद दे का हो जाता है बाई देम, बाई देम। बात क्लियर एकदम, हाँ या ना, कोई समस्या, एकदम बात कंप्लीट। चलो अगला लिखेंगे भैया, लिखा है कि आई विल वॉच ए मूवी, तो ए मूवी क्या हो जाएगा पहले, ए मूवी। अब यहाँ पे विल लिखा था तो विल का हो जाएगा विल बी वॉच्ड बाई मी। तो ए मूवी वॉच थर्ड फॉर्म लगा दिया और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी कर दिया, उससे पहले बाई लगा दिया, ठीक है। जल्दी बोलो, कोई समस्या, कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई एकदम क्लियर। आप बोलेंगे भैया सेम भैया फ्यूचर परफेक्ट आ गया, बस बीन ऐड कर देंगे, यही आपने सिखाया है परफेक्ट पढ़ते ही। तो यहाँ देखो वही सेम होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले बाई लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। यहाँ पे विल हैव हमें पहले से दिया जाता है, बस ऐड क्या कर दिया, बीन ऐड कर दिया, ठीक है, हाँ या ना। तो इसका पहले हो जाएगा, देखो द प्रोजेक्ट पहले आ जाएगा, द प्रोजेक्ट
विल हैव, इतना तो हमें लिख के दिया हो इसने विल हैव, यहाँ पे हमें लगा देना है बीन, तो विल हैव बीन कर देना है। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है जो कि ऑलरेडी लगी हुई है, कंप्लीटेड बाई दे का हो जाता है देम, तो बाई देम, तो क्या हो गया, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई देम, तो ये वाला मेरा बन के कंप्लीट हो गया। आप एक बार चेकआउट कर लो। बात आई समझ में, हाँ या ना? सारे के सारे रूल्स आपके इसी के साथ में ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन है। जैसे यहाँ लिखा है कि द कैट चेज्ड द माउस, इसे समझो जरा। यहाँ पे देखो चेज्ड का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, किसका मतलब हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का है। सेकंड फॉर्म किस में था, पास्ट इंडेफिनिट। बनता क्या है भैया, वॉज और वर लग जाता है, ये हमने पढ़ा है, वॉज और वर लग जाता है। बना दो भैया। आप बोलोगे पहले द माउस लिख देंगे क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीखा है। इसके बाद हमने कहा कि वाज वर में कुछ लगेगा तो द माउस के लिए वॉज लग जाएगा, तो द माउस वॉज। इसके बाद चेज्ड, ये थर्ड फॉर्म करोगे तो चेज्ड ही रहेगी, इसका थर्ड फॉर्म चेज्ड ही रहती है। और बाई किसके द्वारा, कैट के द्वारा, तो बाई द कैट। तो क्या बनेगा, द माउस वॉज चेज्ड बाई द कैट। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? भैया जरा अगला वाला बता दो एक बार। मैंने क्या लिखा, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। यहाँ पे इज लगा है और आईएनजी फॉर्म लगा है, मतलब ये लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। हो क्या जाता है कॉन्टिन्यूअस में भैया, सिंपल सा है, बीइंग जुड़ जाता है, यही तो पढ़ा। द लेसन पहले उठा के रख दिया, द लेसन, फिर इज बीइंग। अब आगे क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन्ड बाई किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, बाय द टीचर। ठीक है ना? जल्दी से बताओ, तो ये सारे बना करके दिखा दोगे क्या? जल्दी बोलो, मैं रूल जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे विल लगा है तो बी वाला बन जाएगा, यहाँ पे हैज़ लगा है तो बीन जुड़ जाएगा भैया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज लगा है तो बीइंग जुड़ जाएगा। इसके बाद भैया यहाँ पे विल लगा है तो बी जुड़ जाएगा। इसके बाद भैया यहाँ कॉट सेकंड फॉर्म लगी है तो वॉज वर वाला टाइप है, ये कौन सा है, वॉज वर वाला है इसमें, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म कब लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने कहा यहाँ भैया हैज़ लगा तो बीन जुड़ जाएगा, बता दिया ना। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे देखो हैड लगा है तो इसमें भैया सिंपल से बात है बीन जुड़ जाएगा। फिर मैंने कहा भैया अगला देखा कि इज लगा था तो यहाँ पे बींग जुड़ जाता, क्या जुड़ जाता, बींग। एक बींग है एक बीन है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये सारे आपको बनाने हैं। यहाँ पे लिखा सेफ विल, विल लगा है तो बी लग जाएगा, ठीक है। तो क्या लगा दोगे, द मील, जल्दी से बोलो, आप बोल दोगे भैया हो जाएगा द मील, फिर विल, फिर बी, फिर प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय द सेफ, द सेफ। जल्दी से बताओ, बिल्कुल हैकर हो गए ना तुम, अब तुम्हें सारी बातें आ गई। यहाँ पे तुम्हें उल्टा काम करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ तुम्हें करना है भैया पैसिव टू एक्टिव बनाना है, बड़े आराम से समझो। द लेटर, पहले से ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, फिर वॉज लगा है, फिर रिटन थर्ड फॉर्म लगा है, फिर बाई जॉन लगा, तो पहले जॉन को लिख दो ताकि सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए। अब उल्टा सोचो कि वॉज कब हुआ होगा, वॉज हुआ होगा जब इससे पहले सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो जॉन रॉट, राइट के सेकंड फॉर्म रॉट हो जाएगी, रॉट फिर क्या, द लेटर, तो जॉन रॉट द लेटर। बात आई समझ में? कोई एक और देख लो, मैंने कहा जैसे मान लो ये वाला लिखा द कार हैज़ बीन रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो पहले द मैकेनिक आगे होगा तभी तो बाय द मैकेनिक पीछे गया होगा, तो हो जाएगा द मैकेनिक। अब मैकेनिक ने क्या किया होगा, हैज़ बीन, बीन तो भैया बाद में लगा होगा, पहले तो केवल हैज़ हैव में कुछ होगा, तो ये हैज़ होगा पहले। अब मैंने कहा हैज़ पहले होगा, फिर क्या किया, रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म तो इसमें भी लगती है, तो थर्ड फॉर्म तो रिपेयर्ड हो जाएगी। फिर बाई, बाई नहीं लगेगा, बाई तो सॉरी इसमें एक्टिव बना रहे हैं ना, पैसिव बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, तो द मैकेनिक हैज़ प्रिपेयर्ड द कार। बात आई एकदम बढ़िया तरीके से, क्लियर हो गई सबकी, हाँ या ना? बेहतरीन। तो ये सारे के सारे आपको एग्जांपल्स करने हैं, बाकी कल के जो मैंने एग्जांपल करवाए हैं अगर आप अब रात वाली क्लास को देखोगे तो आपको वो सारी बातें समझ में अच्छे से आएंगी, क्योंकि कल आपको रूल नहीं पता थे इसलिए मैंने वो जल्दी जल्दी करवा दिए थे, ज़्यादा उसमें जोर नहीं दिया था आपके लिए, ठीक है। तो चलो हो गया कंप्लीट चैप्टर। कितना टाइम लगा, 40 मिनट में अब समथिंग पूरा हो गया। तो 40 मिनट में आपको मैंने पूरा का पूरा एक्टिव पैसिव जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो कंप्लीट करा दिया है। क्लास को शेयर करना दोस्तों के साथ में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर नए हो तो, और शेयर किया करो यार। शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सबसे बड़ा दर्द तो यही है। ये दो चीज़ें करते नहीं हो फिर सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करे, है कि नहीं? तो फिर उसके लिए तुम्हें पता है कि लाइक और सब्सक्राइब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में। फिर मिलेंगे अगली किसी क्लास के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।